एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया है कि वो करोड़पति जिन्होंने अपनी संपत्ति को खुद कमाया है वो उन लोगों की तुलना में अधिक खुश हैं जिन्हें यह विरासत में मिला है। अक्सर हम फेसबुक पर दूसरों की फ़ोटो देखकर उनके खुश होने का अनुमान ज़्यादा लगाने लगते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति रो नहीं पाता तो वो अंदर से कमज़ोर है। खुशी का पहला आंसू दाहिनी आंख से और दुख का पहला आंसू बाईं आंख से निकलता है। अगर किसी इंसान को कोई काम करने के लिए मना किया जाए तो वह इंसान सबसे पहले उसी काम को करने के बारे में ज़रूर सोचता है। दर्द और अकेलापन हमारे दिमाग के एक ही हिस्से की प्रक्रिया है। जो इंसान सबको खुश करने की कोशिश में लगा रहता है आखिर में वो सबसे ज़्यादा दुखी होता है। यूरोटोमोनिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिससे प्रभावित लोगों का मानना है कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति उनके साथ प्यार में है। यह देखा गया है कि दूसरों पर पैसा खर्च करने से अधिक खुशी मिलती है लोगों को बजाय अपने आप में खर्च करने के। जिन लोगों का IQ लेवल ज़्यादा होता है वह हर समय अपने दिमाग में कोई ना कोई समस्या हल कर रहे होते हैं, इसलिए वह सामाजिक नहीं हो पाते हैं। इन लोगों के दोस्त भी बेहद ही कम होते हैं। यह देखने में आया है कि किसी सत्य घटना से ज़्यादा किसी अफवाह पर लोगों को बहुत ही जल्द विश्वास हो जाता है। क्या आपको पता है कि हम किसी भी चीज़ को अपनी आँखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग की मदद से देख पाते हैं। आँख सिर्फ इंफॉर्मेशन को लेने का काम करती है और हमारे दिमाग तक पहुँचाती है। दुनिया में 85% लोग ऐसे होते हैं जो सोने से पहले वो सभी बातें सोचते हैं जो वह अपने जीवन में करना चाहते हैं। अगर आप हमेशा ही इस बात को लेकर चिंतित रहेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। किसी से बात करते समय आप उसके नाम का इस्तेमाल करें जिससे वह और ज़्यादा आपको पसंद करने लगेगा। यदि कोई व्यक्ति असामान्य तरीके से खाना खाता है यानी किसी बात को लेकर वह बहुत ही ज़्यादा चिंतित है। निगेटिव थिंकिंग आपके माता पिता से मिले किसी जीन का परिणाम भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ 4 मिनट में प्यार हो जाता है। ये बात साइकोलॉजिकल तौर पर सिद्ध हो चुकी है। हास्य अभिनेता यानी कि कॉमेडियन दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा दुखी रहते हैं। हम दिन की बजाय रात को आसानी से रो सकते हैं। जिस इंसान को छोटी छोटी बातों पर रोना आता है तो वह बहुत ही नम्र स्वभाव का होता है। जब हम किसी व्यक्ति से हाथ जोड़कर मिलते हैं तो इसका वैज्ञानिक तर्क है, जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है तो एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आँखों, कानों और दिमाग का होता है और सामने वाले को हम लंबे समय तक याद रख पाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम किसी से मिलते हैं तो अपना पावरफुल इम्प्रेशन जमाने के लिए 7 सेकंड ही काफ़ी होते हैं। जितनी ज़्यादा आप किसी के लिए फीलिंग्स को छुपाओगे उतनी ज़्यादा वो आपके लिए बढ़ेगी। हमारा 70% मस्तिष्क केवल पुरानी यादों के सहारे एक बढ़िया माहौल बनाने की कोशिश करता रहता है। 18 साल से 33 साल की उम्र तक व्यक्ति सबसे ज़्यादा तनाव में रहता है। आप उस शख्स को कभी भी झूठ बोलना पसंद नहीं करते हैं जिससे आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। किसी के साथ ज़्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लग जाते हैं। जितनी चिंता आजकल के बच्चे दिखाते हैं उतनी चिंता 1950 में दिमागी मरीज दिखाया करते थे। जो लोग हमेशा अवसाद से ग्रसित रहते हैं वह बहुत से रंगों को समझ नहीं पाते हैं और ना ही उनमें अंतर कर पाते हैं। ऐसे लोगों को रंगों के प्रति संवेदनशीलता भी समाप्त होने लग जाती है। एक स्टडी में उजागर हुआ है कि 72% लोगों के दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ बाथरूम में शावर लेते टाइम ही आते हैं। मूर्खतापूर्ण सवालों का तुरंत कटाक्ष से जवाब देने वाला दिमाग
ज़्यादा स्वस्थ दिमाग होता है। अध्ययनों से पता चला है कि महिलाएं औसतन 47 घंटे और 15 मिनट से ज़्यादा किसी भी सीक्रेट बात को अपने तक नहीं रख सकती हैं। यदि कोई इंसान किसी के बारे में सबसे ज़्यादा बात करता है, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई, तो इसका मतलब यह है कि वो उस इंसान से प्रभावित है। कई बार सामने वाला इंसान आपकी बात का इसलिए जवाब नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि आप उसे समझने के लायक नहीं हैं। हमारा फेवरेट सॉन्ग हमारी ज़िंदगी की किसी इमोशनल इवेंट से जुड़ा हुआ होता है। मनोवैज्ञानिकों की माने तो सामान्य तौर पर हमारे मस्तिष्क में 6000 विचार प्रतिदिन चलते हैं और इन सभी विचारों में से 80% विचार नकारात्मक ही होते हैं। फिर चाहे हम अपने कैरियर के बारे में नकारात्मक सोच रहे हों या फिर अपने परिवार के बारे में। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जब आप थके हुए होते हैं तब आपका मस्तिष्क ज़्यादा रचनात्मक तरीके से काम करता है। सुबह सूर्य की रोशनी में ज़्यादा समय बिताने वालों को स्ट्रेस, डिप्रेशन कम होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।